Okay, well, my dear students, chapter 8, chapter 9 and chapter 10. Chapter 8, chapter 9 and chapter 10 Economics West Bengal Board. चैप्टर 8, 9, 10 का तीनों एक साथ पढ़ेंगे। सवाल है क्यों? क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, जितने बड़े बड़े चैप्टर्स थे वो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया, जैसे कि चैप्टर 19, जैसे कि चैप्टर 20, जैसे कि चैप्टर 21। तो ये चैप्टर 19, चैप्टर 20, चैप्टर 21 ये सब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? अब हम लोग चैप्टर 9, 10 और 11 पढ़ेंगे। धीरे धीरे सिलेबस हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो चैप्टर 9, 10 और 11 में हम लोग क्या पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 11। इसमें क्या है समझिए माय डियर स्टूडेंट। चैप्टर 9, 10 और 11 का हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 9, 10 और 11 ये तीनों चैप्टर मिला करके टोटल 8 मार्क्स कवर होगा सिलेबस में। चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 ये तीनों मिला करके 8 मार्क्स कवर होगा। अभी 8 मार्क्स कैसा होगा बाबू? 8 मार्क्स में देखिए 5 into 1, 1 into 1 and 1 into 2। एक क्वेश्चन एमसीक्यू, 2 क्वेश्चन एमसीक्यू एसक्यू और एक लॉन्ग क्वेश्चन। टोटल 8 मार्क्स का पढ़ाई हम लोग कंप्लीट करेंगे। बट क्या है ना, इस चैप्टर में ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो लोग स्टडी मैट में नहीं लिखे हो, तो वो क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको भेजूंगा। उसमें जो ब्लैंक स्पेस है उसमें आप लिख लेना, मैं आपको दे दूंगा। अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर में पढ़ना क्या है, आज मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आएंगे। आज मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में पढ़ाऊंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पूरा एनालिसिस कर रहे हैं। समझिए, देखिए मार्केट क्या होता है, मार्केट का मीनिंग क्या है। चैप्टर 8, 9 और 10 तीनों मार्केट से ही रिलेटेड है। आप बुक्स में भी देखोगे मार्केट से ही रिलेटेड है। तो मार्केट का मतलब क्या है बाबू? देखिए मार्केट क्या होता है? मार्केट वो जगह होता है जहां पर बायर और सेलर मिलते हैं और मिल करके ट्रांजैक्शन करते हैं। मार्केट इज द प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट टुगेदर टू कैरी आउट द बिजनेस ट्रांजैक्शन। मार्केट एक जगह होता है बाबू। अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज मार्केट, तो आप बोलोगे मार्केट इज द प्लेस। मार्केट क्या है? एक प्लेस है जहां पे क्या होता है? मिलन। किसका मिलन होता है? बायर का और सेलर का। माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी मार्केट में 2 ही लोग होते हैं, एक होता है बायर और एक होता है सेलर। बायर वो आदमी होता है जो सामान खरीदता है और सेलर वो आदमी होता है जो सामान बेचता है। तो जो सामान खरीद रहा है उसको बायर बोलेंगे और जो सामान बेच रहा है उसको हम लोग सेलर बोलेंगे। तो मार्केट क्या है भाई? मार्केट वो जगह होता है भाई। मार्केट इज दैट प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट टुगेदर टू कैरी आउट द बिजनेस ट्रांजैक्शन। मार्केट वो जगह होता है जहां पे बायर और सेलर मिलते हैं और मिल करके ट्रांजैक्शन करते हैं। तो मार्केट इज द प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट टू कैरी आउट द बिजनेस ट्रांजैक्शन। मार्केट वो जगह है जहां बायर सेलर मिलते हैं और मिल करके क्या करते हैं बाबू? ट्रांजैक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछेगा ना कि बताइए मार्केट क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि मार्केट इज द प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट टू कैरी आउट द बिजनेस ट्रांजैक्शन। अभी आज मैं आपको अलग अलग टाइप के मार्केट के बारे में पढ़ाऊंगा। तो पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं कि मार्केट के टाइप्स क्या क्या है, उसके बाद मैं इसमें लेके जाऊंगा। देखिए भाई, देखिए तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पहले बेसिक मार्केट के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली अगर आप बात करेंगे तो मार्केट के टाइप्स आप थोड़ा देख लीजिए यहाँ पे कैसा कैसा टाइप मार्केट होगा। देखिए, एक अगर आप देखोगे ना ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मार्केट के टाइप क्या क्या होंगे। देखिए, ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से एक होता है लोकल मार्केट, एक होता है नेशनल मार्केट और एक होता है बाबू इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट तो सुन लीजिए, सुन लो गांव वालों, सुनो। लोकल मार्केट वो होता है जो आपके घर के आसपास है। द मार्केट विच इज सिचुएटेड एट नियर बाय प्लेसेस। जो मार्केट आपके घर के आसपास है उसे आप लोकल मार्केट कहते हो। जो मार्केट आपके घर के तो आसपास है, देश के अंदर जो मार्केट है उसे नेशनल मार्केट बोलेंगे। और इंटरनेशनल वो मार्केट होता है ना जो देश के बाहर है। अभी देखो, हम लोग बालीगंज एरिया में रहते हैं, तो हम लोग के लिए बालीगंज मार्केट क्या हो गया? लोकल। बॉन्डल मार्केट क्या हो गया? लोकल। गरियाहाट मार्केट क्या हो गया? लोकल। धमतल्ला मार्केट क्या हो गया? लोकल। लेकिन बिहार में जो मार्केट है वो तो इंडिया में ही है, तो नेशनल।
दिल्ली में जो मार्केट है नेशनल, मुंबई में जो मार्केट है नेशनल, राजस्थान में अगर मार्केट है नेशनल, लेकिन अगर अमेरिका में कोई मार्केट है तो अमेरिका का जो मार्केट है वो हम लोगों के लिए क्या हो गया बाबू, इंटरनेशनल। तो आप समझिए लोकल मार्केट वो होता है जो हमारे आसपास के जगहों पर है, नेशनल मार्केट वो होता है जो हमारे कंट्री के अंदर है, और इंटरनेशनल मार्केट वो होता है जो हमारे कंट्री के बाहर है। जैसे मैंने कहा कि अमेरिका का मार्केट, जैसे मैंने कहा राजस्थान, मैंने कहा कि चाइना का मार्केट, जैसे मैंने कहा पाकिस्तान का मार्केट, वो हम लोग के लिए इंटरनेशनल मार्केट हो गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे, लोकल मार्केट वो होता है जो आपके घर के आसपास हो, नेशनल मार्केट वो होता है जो आपके घर से दूर हो लेकिन आपके कंट्री में हो, और इंटरनेशनल मार्केट वो होता है जो हमारे कंट्री के बाहर हो। तो आप जब लिखना ना वहां पे ब्लैंक स्पेस होगा, उसमें वहां पे ब्लैंक पेज है नोट्स में, चैप्टर के पीछे में, उसमें आप लिख लीजिए लोकल के बगल में लिख लीजिए नियर बाय प्लेसेस, नेशनल में लिखिए विद इन द कंट्री, और इंटरनेशनल लिखिए आउटसाइड द कंट्री। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो हम लोग के देश घर के आसपास होगा वो लोकल मार्केट, जो घर से बाहर बट देश में होगा नेशनल मार्केट, और जो देश से बाहर होगा वो इंटरनेशनल मार्केट। पहले आप इसको लिख लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आई होप आप लिख लिए होंगे बाबू। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से हो गया। अभी देखिए, अब आपको मैं कंपटीशन के हिसाब से अलग अलग मार्केट के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, कंपटीशन के एरिया तो हो गया, इसको मिटा देते हैं। चलिए, नाउ विल स्टडी अबाउट द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन के बेसिस पे मैं आपको मार्केट के बारे में पढ़ाऊंगा। सबसे पहला मार्केट है पीसीएम, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। उसके बाद है मोनोपोली मार्केट। उसके बाद है ओलिगोपोली मार्केट। उसके बाद है बायलैटरल मार्केट। उसके बाद है डुओपोली मार्केट। उसके बाद है ओलिगोपोली मार्केट। उसके बाद है मोनोपोली मार्केट। मेरे स्टडी मैट में सारा लिखा हुआ है, तो उसी को मैंने लाइन बाय लाइन कॉपी किया है कि क्योंकि इसे आपको समझाने में सुविधा होगा। चलिए, ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है भाई? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है, इसको जानने के लिए आपको नेक्स्ट क्लास का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आपके सिलेबस में डिटेल में पढ़ना है। वेस्ट बंगाल बोर्ड के सिलेबस में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को डिटेल में पढ़ाना है। तो मेरे भाइयों और बहनों, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज हम लोग सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं। तो ये सारे मार्केट आपके सिलेबस में एक मार्क्स में है, डेफिनेशन पूछेगा आपसे। तो इसका डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे मार्केट इमेजिनरी मार्केट है, काल्पनिक मार्केट है, ये हाइपोथेटिकल मार्केट है। ये इकोनॉमिस्ट लोगों ने ये मार्केट के बारे में सोचा था। उन्होंने कहा था कि अगर ये सारे सिचुएशन होंगे तो उसको ये मार्केट बोलेंगे। तो मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे सिचुएशन है जिसका आपको परफेक्ट एग्जांपल मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी बात के साथ। सबसे पहला है मोनोपोली मार्केट। ये मोनोपोली मार्केट का मतलब क्या होता है भाई? My dear student, mono means single और poly means power।
मोनो मीन्स सिंगल, पोली मीन्स पावर। तो एक ऐसा मार्केट जिसमें सिंगल पावर होता है, सिंगल पावर मतलब एक ऐसा मार्केट जिसमें सिर्फ एक सेलर होगा, एक ऐसा मार्केट जिसमें वो एक सेलर पूरा मार्केट को कंट्रोल कर देगा, पूरा मार्केट में बेटा तहलका मचा देगा। तो मोनोपोली मार्केट वो होता है where there is only one seller and that seller has the full control over the market। मोनोपोली मार्केट क्या है भाई? तो मोनोपोली मार्केट वो होता है जिस मार्केट में सिर्फ एक सेलर होते हैं और उस एक सेलर का मार्केट में पूरा कंट्रोल होता है, पूरा मार्केट को तहलका मचा के रखा हुआ है, पूरा मार्केट में बॉम्ब ब्लास्ट करके रखा हुआ है। और अरे बॉम्ब ब्लास्ट मतलब क्या है? पूरा मार्केट में उसका दूर दूर तक कोई कंपटीशन नहीं है बाबू। तो मोनोपोली मार्केट इज द मार्केट वेयर देयर इज नो कंपटीशन बिकॉज द सेलर हैज द फुल कंट्रोल ओवर द मार्केट। अरे मोनो मतलब सिंगल, मोनो मतलब सिंगल, पोली मतलब पावर। अरे आज के जमाने में जो हम लोग यूज करते हैं ना, आई एम सिंगल जो हम लोग बोलते हैं, तो सिंगल मतलब क्या? यहाँ पे मोनोपोली पावर वो वाला सिंगल नहीं, यहाँ पे मोनोपोली पावर मतलब एक ऐसा मार्केट जिस मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एक सेलर होगा, उस मार्केट को हम लोग मोनोपोली मार्केट बोलेंगे। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट कंपटीशन के हिसाब से हम लोग डिवाइड किए हैं, तो कंपटीशन के हिसाब से अगर आप डिवाइड किए हो तो कंपटीशन किससे? सेलर का कंपटीशन तो सेलर से ही होगा ना बाबा। तो यही आपको जितना मार्केट के बारे में पढ़ाएंगे ना, सब में आप यही चीज नोटिस करोगे, ठीक है बाबू। तो मोनोपोली मार्केट वो होता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक सेलर होते हैं। जिस मार्केट में एक सेलर होते हैं वो मोनोपोली मार्केट है, जिस मार्केट में एक सेलर होते हैं वो मोनोपोली मार्केट है। एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मोनोपोली इज रेलवे। स्टडी मैट में मेरा लिखा हुआ है, आप वहां से रीडिंग कर लीजिए। पर पहले परफेक्ट कंपटीशन के बारे में लिखा हुआ है, उसके नीचे में देखिए लिखा हुआ सबके बारे में। एक बार मैं आपको पढ़ के सुना दूं कि मेरे स्टडी मैट में क्या है। तो मोनोपोली इट इज अ मार्केट वेयर देयर इज ओनली वन सेलर, एग्जांपल इंडियन रेलवे। चलिए, क्योंकि देखिए एग्जांपल इंडियन रेलवे क्यों? क्योंकि इंडियन रेलवे का तो मोनोपोली है, इंडियन रेलवे का तो कोई कंपटीशन है नहीं। अभी इंडियन रेलवे का कंपटीशन अगर नहीं है मतलब क्या है? इसीलिए कंपटीशन नहीं है, इसीलिए जब आप ट्रेन से जाते हैं तो क्या होता है? इसीलिए जब आप ट्रेन से जाते हैं तो आप देखते हैं कि ये होता है कि आप ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन अचानक पूरा रास्ता भर अच्छे से चला है, पूरा ट्रेन जो है पूरा रास्ता भर अच्छे से चला, और जैसे ही आप तारीफ करने लगे, वाह क्या ट्रेन है, सही टाइम पे पहुंचा रहा है घर, बेटा रास्ता में जंगल में रोक दिए। और जहां पे ट्रेन रोक दिए वहां से लोग गाली देना शुरू कर देते हैं ट्रेन वाले लोग को। बट एक बात बताइए, गाली देते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ट्रेन का कुछ बिगाड़ लेते हैं क्या? आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ट्रेन का कुछ बिगाड़ लेते हैं? नहीं बिगाड़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेन का मोनोपोली है ना बाबा, रेलवे वाला का मोनोपोली है ना, इसीलिए मोनोपोली है। अगर कंपटीशन होता तो प्रॉब्लम नहीं होता। तो मोनोपोली के बारे में डिटेल में आप आने वाले सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आप पढ़ोगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि मोनोपोली मार्केट वो होता है जहां पे सेलर का कोई कंपटीशन नहीं होता है, सेलर अकेला होता है, सेलर का कोई दुश्मन नहीं है, सेलर पूरा मार्केट को अकेले कंट्रोल करके रखा है। इसीलिए पूरा मार्केट पे सेलर का दबदबा होता है, पूरा मार्केट पे सेलर का चलती होता है, पूरा मार्केट को सेलर दाब के रखता है। बस समझ रहे ना? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। चलिए दूसरा पॉइंट आइए। तो मोनोपोली के बाद का पॉइंट है ओलिगोपोली। देखिए भाई जी, ओलिगोपोली क्या होता है? ओलिगो आ पोली मार्केट, पोली मतलब पावर, आ ओलिगो मतलब होता है फ्यू, आ पोली मतलब होता है पावर, फ्यू पावर। कुछ मार्केट ऐसे होते हैं जिसमें कुछ सेलर होते हैं, कुछ। व्हेन यू से कुछ सेलर इट मींस 2 4 6 8 10। तो ये वो मार्केट है ना बाबू जहां पे कुछ सेलर होते हैं। कितने सेलर होते हैं बाबू? कुछ। और इसीलिए इसको हम लोग ओलिगोपोली मार्केट कहते हैं। तो ओलिगोपोली मार्केट वो होता है जहां पे कुछ सेलर होते हैं। कितने सेलर? कुछ। जैसे ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, कोक इंडस्ट्री, टूथपेस्ट इंडस्ट्री। आइए अगला है बाबू, देखिए इन दिस मार्केट देयर आर ओनली फ्यू सेलर्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज बायलैटरल मार्केट। सो व्हाट इज बायलैटरल? अब ऐसा मार्केट भी आपको बहुत कम दिखेगा। मैंने इसीलिए पहले कहा था ये सारे इकोनॉमिक्स लोगों के दिमाग का सोच है, दिमाग का उपज है। तो बायलैटरल मतलब एक ऐसा मार्केट जिसमें सिंगल बायर और सिंगल सेलर होगा। एक ऐसा मार्केट जिसमें एक बायर और एक सेलर होगा, उसको बायलैटरल बोलेंगे। सब एमसीक्यू एसएक्यू का क्वेश्चन है बाबू। व्हाट इज बायलैटरल मार्केट? तो बायलैटरल मार्केट वो होता है जहां पे एक बायर होते हैं और एक सेलर होते हैं। आइए, in this market there is only one buyer and one seller, then is duopoly market। ये duopoly क्या होता है भाई? duopoly
देख लीजिए बाबू, जिनके पास बुक नहीं है, जो बच्चे लोग बाहर के स्टूडेंट हैं देख रहे हैं हमारे वीडियो को, आप लोग बोर्ड से भी समझ जाएंगे। डुओपोली क्या होता है सुनिए। डुओ मतलब होता है डबल, वो बोलते हैं ना डुओ, डबल फोन डबल सिम। अरे भाई डुओ मतलब होता है डबल और पोली का मतलब होता है पावर। तो एक ऐसा मार्केट जिसमें सिर्फ 2 सेलर होंगे। कोई भी ऐसा मार्केट में आप जाओ जहां पे आपको सिर्फ 2 सेलर दिखेंगे, उसे आप डुओपोली मार्केट कह देना। तो मैंने पहले ही कहा था यू माइट नॉट फाइंड आउट द परफेक्ट एग्जांपल्स ऑफ ऑल द मार्केट्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसा मार्केट जिसमें सिर्फ 2 सेलर होंगे उसे हम लोग डुओपोली बोलेंगे। इकोनॉमिक्स में डुओपोली बोलेंगे। तो ये वो मार्केट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 सेलर होते हैं। जिस मार्केट में ना बाबू सिर्फ 2 सेलर होंगे उसे आप डुओपोली मार्केट बोलना। अगला मार्केट है बाबू ओलिगोपोली। देखिए ओलिगोपोली। अरे भाई पोली तो समझ रहे थे, सोनी कहां से आ गई? देखो सोनी आ गई है भाई, देखो सोनी आ गई है बाबू, देखो बाबू सोनी आ गई है, सोनी। तो माय डियर स्टूडेंट सोनी आ गई, देख लेना ओलिगोपोली। देख रहे सोनी का फोटो दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना? अरे भाई सोनी कोई लड़की का नाम नहीं है, सोनी कोई लड़की का नाम नहीं है। अरे बाबा जो लड़की आएगी, सोनी मार्केट का नाम है ओलिगोपोली। ये क्या होता है? ओलिगोपोली पढ़े थे ना? ओलिगोपोली में क्या पढ़ा है? एक ऐसा मार्केट जिसमें कुछ सेलर होंगे वो ओलिगोपोली है। और इसका उल्टा कर दीजिए, जिस मार्केट में कुछ बायर होंगे, कुछ बायर, उसे हम लोग ओलिगोपोली बोलेंगे, फ्यू बायर्स। जिस मार्केट में कुछ बायर्स होंगे उसे ओलिगोपोली बोलेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है बाबू मोनोपोली। ये मोनोपोली ना, ये भाई साहब मोनोपोली। अरे देखिए फिर से सोनी आ गई। अरे बाप रे बाप, सोनी फिर से आ रही है, सोनी बार बार आ रही है, सोनी आ गई। मोनोपोली, अरे मोनोपोली क्या? मोनोपोली का उल्टा है भाई। मोनोपोली में क्या पढ़े? सिंगल बायर, सॉरी सिंगल सेलर। तो मोनोपोली में सिंगल बायर। आइए सिंगल बायर। माय डियर स्टूडेंट्स, सारे मार्केट्स के बारे में 1 मार्क्स के लिए मैंने आपको समझाया। इस मार्केट का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया। बोर्ड पे आपको सारा मार्केट दिखता होगा। देखिए एक एक करके मैं सारा बताऊं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको मार्केट का मीनिंग बताया। अभी मैंने आपको अलग अलग मार्केट के टाइप्स यहां पे लिखे हैं। मोनोपोली, मोनो मतलब सिंगल, पोली मतलब पावर। तो जल्दी से बताइए, जिस मार्केट में एक सेलर होगा मोनोपोली, जिसमें कुछ सेलर होगा ओलिगोपोली, जिसमें एक बायर एक सेलर होगा बाइलैटरल, जिसमें 2 सेलर होंगे डुओपोली, जिसमें कुछ बायर होंगे ओलिगोपोली, और जिसमें एक बायर होगा मोनोपोली। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर समझ गए ना तो उसको शेयर कर दीजिए, दोस्तों को भी पढ़ने दीजिए, सबको शेयर कर दीजिए। ये ओपन वीडियो है सारे बच्चों के लिए, तो प्लीज इसको आप शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच बच्चे लोग, थैंक यू सो मच।